हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं हम लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 16 देखेंगे, जिसमें हम लोग को देखना है नर्वस टिश्यू के बारे में। ठीक है, नर्वस टिश्यू क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ये फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है ना। क्लास 9 टिश्यू का ये फाइनल टॉपिक है। तो चलिए बाबू, आज हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, नर्वस टिश्यू क्या होता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। 6 पॉइंट लिखा हुआ है, 6 पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि नर्वस टिश्यू हर एग्जाम में बउआ पूछा जाता है। क्लास 9 में तो पूछा ही जाता है, सीनियर क्लासेस में भी जब जाइएगा, हायर मतलब आगे वाले क्लासेस में, तब भी ये पूछा जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, और ध्यान से समझिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उसको पूछ लेना है। ठीक है ना, कमेंट में जरूर उसको पूछना है। चलिए बाबू, तो चालू करते हैं। आज का पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नर्वस टिश्यू इज हाईली स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन आवर बॉडी। बोल रहा है कि नर्वस टिश्यू जो होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड होता है क्या करने के लिए, तो ट्रांसमिटेड मैसेज, मतलब मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, तो नर्वस टिश्यू हेल्प करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो चलिए, ये पहले का पॉइंट था, आप लोग समझ लिए होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका क्या लिखा हुआ है। द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। बोल रहा है कि जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होता है, और जो नर्व्स होता है हमारे बॉडी में, यही क्या होता है, तो नर्वस टिश्यू का एक मतलब कंपोनेंट बोल सकते हैं हम लोग, मतलब एक गुण, मतलब एक यूनिट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, नर्वस टिश्यू का इसमें कौन कौन चीज मिलकर नर्वस टिश्यू का निर्माण कराता है, तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया और नर्व्स हो गया। ब्रेन जो होता है वही क्या करता है, तो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ये आप लोग जानते हैं। स्पाइनल कोड जो होता है वो आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स होते हैं सब क्या चीज से कनेक्टेड रहता है, तो स्पाइनल कोड के सहारे ब्रेन तक कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और नर्व्स में तो आप लोग जानते करते हैं कि नर्व्स जो हमारे बॉडी में होता है, ये तीनों चीज क्या करता है, तो हमारे बॉडी में एक अहम भूमिका निभाता है कोई भी मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए। मान लीजिए आपके पैर में अगर चींटी काटता है, तो आपके दिमाग में फटाक देकर मतलब आपके दिमाग में आता है कि हमारे इस पैर में क्या हुआ, तो चींटी ने काटा। ठीक है, या आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आपका क्या करता है, दिमाग बताता है कि हमको कोई थप्पड़ मारा। ठीक है, तो चलिए, यही चीज था सेकंड नंबर पॉइंट में, आप लोग समझ नहीं होंगे। ठीक है, अब थर्ड नंबर पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। द सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। बोल रहा है कि जो सेल होता है नर्वस टिश्यू का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोला जाता है या न्यूरॉन भी बोला जाता है। इसका दो गो नाम होता है, नर्व सेल और न्यूरॉन। क्या चीज का, नर्वस टिश्यू का। ठीक है, तो चलिए, ये चीज भी आप तो समझ लिए। और न्यूरॉन अब दिमाग में रखिएगा कि नर्वस टिश्यू का जब भी चर्चा हो तो वहां पे न्यूरॉन का अगर चर्चा हो तो आप लोग पूछिए कि नर्वस टिश्यू का ही बात हो रहा है। ठीक है, नर्वस टिश्यू में जो सेल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोला जाता है या नर्व सेल बोला जाता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं। न्यूरॉन आर द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बोल रहा है कि न्यूरॉन जो होता है वो एक यूनिट होता है। यूनिट मतलब इकाई होता है, क्या चीज का, तो नर्वस सिस्टम का है। नर्वस सिस्टम का सबसे मतलब यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो क्या होता है बुआ, तो न्यूरॉन। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर पॉइंट है। न्यूरॉन हैव द एबिलिटी टू रिसीव एंड सेंड स्टिमुली टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कि न्यूरॉन के पास वैसा एबिलिटी रहता है, वैसा क्षमता रहता है, जो क्या करता है, रिसीव करता है, कोई भी मैसेज को रिसीव करता है या कोई भी मैसेज को सेंड करता है। ठीक है ना, करने का एबिलिटी रहता है उसके पास। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या करता है, उसको भेजता है। जैसे मान लीजिए, आपको एक पहले भी एग्जांपल दिए हैं कि आपके मान लीजिए आपके कोई थप्पड़ मारता है, तो वह फटाक दे के दिमाग आपका क्या करता है कि हमको कोई, आपके बॉडी महसूस करता है कि हमको कोई क्या किया, थप्पड़ मारा। ठीक है ना, तो वह क्या चीज के सहारे होता है, तो न्यूरॉन के सहारे ही होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट नंबर पॉइंट इसका क्या है। द इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। बोल रहा है कि जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स मीन्स क्या होगा, बोल सकते हैं करंट। ठीक है,
हमारे बॉडी में कहीं पे भी कोई भी हरकत होता है तो फटाक से मतलब इम्पल्स के सहारे फटाक मतलब पूरा ट्रेवल करता है, फटाक देकर माइंड में आएगा कि हमको कोई हमारे बॉडी में कोई हरकत, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, आप स्विच टिपते हैं आपका बॉल घर में जल जाता है, तो यह एक मतलब करंट के सहारे ही नहीं जाता है, ट्रेवल कितना जल्दी फटाक देकर करंट ट्रेवल करके और आपका बॉल जला देता है कि नहीं। वैसे सेम टू सेम हमारे बॉडी में भी इम्पल्सेस का ट्रेवल होता है और इम्पल्सेस के सहारे ही कोई भी मैसेज हमको पता चलता है। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग देखें नर्वस टिश्यू के बारे में। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में इसका डायग्राम देखेंगे हम लोग और उसके पार्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि फाइनल पार्ट होगा, तो आप लोग जरूर बने रहिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कर दीजिए। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।